Good afternoon, students. Today we are going to learn new chapter in English, chapter number 19, The Ugly Duckling. Duckling किसे कहते हैं? Yes, जो डक के छोटे बच्चे होते हैं उसे डकलिंग कहा जाता है. Mother Duck was really proud of her 6 new ducklings. They were soft, fluffy, and yellow, such fine little ducklings. But the seventh one was very different. It was bigger and its feather was grey and shaggy. It looked so ugly. जो मदर डक होती है उसे अपने जो छोटे छोटे नए 6 डकलिंग्स होते हैं उस पर बहुत उसको प्राउड होता है. और वो कैसे होते हैं? बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. फ्लफ़ी मीन्स जो उनके पर होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और लाइट होते हैं. ठीक है. और वो कलर में कैसे होते हैं? येलो. वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं. बट द सेवेंथ वन वॉज वेरी डिफरेंट. बट जो सेवेंथ जो डक होता है, जो छोटा डकलिंग होता है, वो बहुत ही डिफरेंट होता है. इट वॉज बिगर एंड इट्स फेदर वॉज ग्रे एंड शैगी. शैगी मीन्स लॉन्ग और अनटाइडी. मतलब कहते हैं ना बहुत बड़े बड़े और बहुत ही गंदा, जैसे उसे कहा जाता है शैगी. जो सेवेंथ वाला जो डकलिंग होता है वो बहुत डिफरेंट होता है उन 6 डकलिंग से. उसके जो फेदर होते हैं, मतलब जो पर होते हैं, वो कलर में कैसे होते हैं? ग्रे होते हैं. और उसके फेदर कैसे होते हैं? बड़े और थोड़े गंदे जैसे होते हैं. इट लुक्ड सो अगली. वो बहुत ही अगली दिखता था. मतलब जो उसके पर थे उस वजह से वो बहुत ही अगली दिखता था. ऑल द सेम मदर डक थॉट इट्स माई बेबी डकलिंग. बट इन सब के बावजूद भी जो मदर डक है वो ये सोचती थी कि ये जो है ये मेरा बेबी डकलिंग है. शी लव्ड इट डियरली. वो उससे भी बहुत प्यार करती थी. बट द अदर 6 ब्रदर एंड सिस्टर डिडेंट लाइक द अगली डकलिंग. बट जो उसके 6 जो भाई बहन होते हैं, छोटे छोटे डकलिंग, वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे. When it waddled towards them, they turned their back and ran away. Waddled टू वॉक विथ अ शॉर्ट स्टेप्स. मतलब छोटे छोटे कदम बढ़ा के आगे बढ़ना और थोड़ी थोड़ी साइड पे, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे आगे बढ़ना, उसे कहा जाता है वेडल. तो जब वो अगली डकलिंग है अपने भाई बहन की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ा के आगे की तरफ जाता था, तो क्या होता था? उसके जो 6 भाई बहन होते थे क्या करते थे? उसकी तरफ अपना मुंह, मतलब उसकी तरफ पीठ घुमा लेते थे और उसके पास से भाग जाते थे. द लिटिल डकलिंग्स वुड गो फॉर अ स्विम एवरी डे टू अ लेक नियर बाय. अब जो लिटिल डकलिंग्स होते थे, छोटे छोटे डकलिंग्स थे, वो रोज़ाना तैरने के लिए करीब की लेक में जाते थे. द अगली डकलिंग वांटेड टू जॉइन द अदर्स बट दे डिडेंट वांट हिम. अब वो जो सेवेंथ जो डकलिंग था, अगली डकलिंग, वो भी चाहता था कि वो अपने भाई बहन के साथ स्विम करने जाए लेक में. बट वो क्या करते थे? वो नहीं चाहते थे कि वो उनके साथ में आए. दे ऑलवेज स्वैम अवे फ्रॉम हिम. वो उससे क्या करते थे? वो जो 6 जो डकलिंग्स थे उस अगली डकलिंग से बहुत दूर जाके स्विम करते थे. दे ऑल्सो स्वैम अवे, मतलब वो उससे दूर भाग के, मतलब जब तैरते तैरते वो उससे दूर चले जाते थे. ही वॉज लेफ्ट ऑल अलोन. और वो बहुत अकेला हो जाता था. The ugly duckling swam better than the other ducklings, which did not please them at all. जो सेवेंथ डकलिंग था, अगली डकलिंग, वो 6 जो डकलिंग्स थे छोटे छोटे, उनसे बहुत अच्छा वो तैरता था. और ये देख के वो लोग, मतलब उस चीज़ से वो लोग खुश नहीं होते थे, उसके भाई बहन. दे टीज्ड हिम अबाउट हीज़ अगलीनेस. वो उसे उसकी अगलीनेस की, मतलब उसकी बदसूरती के लिए वो उसको परेशान किया करते थे. हीज़ ओनली फ्रेंड वॉज हीज़ मदर. अब उसकी जो सिर्फ एक अकेली जो दोस्त थी वो उसकी माँ ही थी. अदर डक्स टोल्ड हीज़ मदर, ऑल योर डकलिंग्स आर स्मार्ट बट दिस बिग फेलो लुक्स सो डिफरेंट. वाई इज़ ही सो अगली. वो जो 6 जो डकलिंग्स थे वो अपनी मम्मी से पूछते थे कि आपके जितने डकलिंग्स है, जितने बच्चे हैं, वो बहुत ही स्मार्ट है, बट ये जो है, जो ये बड़ा सा दिखता है, ये बहुत ही डिफरेंट है, ये इतना अगली क्यों है?
His mother only said, "He is mine and I love him too." पर उसकी माँ सिर्फ एक ही जवाब देती थी कि ये मेरा है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। At last, feeling very lonely and sad, the ugly little duckling decided to leave the lake. और आखिर क्या होता है, वो बेचारा अकेला दुखी हो जाता है और क्या करता है, डिसाइड कर लेता है कि वो लेक को छोड़ के और अपने भाई बहन को, मतलब वो भाई बहन अपनी मम्मी को छोड़ के कहीं दूर चला जाएगा। He made his way to the river's edge and swam away विद द रिवर। वो क्या करता है, रिवर की एज को, मतलब रिवर के जो किनारा होता है उसको अपना रास्ता बना लेता है और उस बहते हुए पानी के साथ वो दूसरी तरफ बहता हुआ चला जाता है। ये देखिए यहाँ पे है जो उसके डकलिंग्स है छोटे छोटे जो येलो में होते हैं, बट वो जो अगली डकलिंग कैसा होता है, फेदर उसके ग्रेश होते हैं, वो दिखने में उन एज़ कम्पेयर टू उनके अगली दिखता है। Wherever the poor duckling tried to seek shelter, he found that he was always ridiculed by others. Ridiculed means laughed at, or when unkind comments are made about somebody, मतलब किसी के लिए कहते हैं ना बुरे बुरे कमेंट्स करना, किसी के ऊपर उस किसी को देख के हंसना। तो जब भी वो पुअर डकलिंग मतलब शेल्टर लेने का सोचता था, मतलब शेल्टर ढूंढता था, रहने के लिए जगह ढूंढता था, और उसे ये लगता, मतलब जो दूसरे जो लोग होते थे वो उसका मजाक उड़ाते थे। वो कौन थे, स्मॉल बर्ड्स, एनिमल्स, इवन ह्यूमन बीइंग्स पोक्ड फन एट हिम। मतलब जो उस जब भी वो अपना शेल्टर ढूंढता था, कहीं रहने के लिए जगह ढूंढता था, तो जो छोटे छोटे बर्ड्स होते थे, एनिमल्स होते थे, इवन जो ह्यूमन होते थे, वो उसका क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे। ही बिकेम लोनलियर एंड मोर मिजरेबल। मिजरेबल मीन्स एक्सट्रीमली सैड, बहुत ज़्यादा दुखी होना। वो अब क्या हो गया था, वो बहुत बिल्कुल ही अकेला हो गया था और बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। बाय एंड बाय ही ग्रीव बिगर एंड स्ट्रॉन्गर, बट वेन एवर ही लुकड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन ही थॉट, आई लुक सो अगली। ही वॉज अफ्रेड टू लुक एट हिज ओन रिफ्लेक्शन। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो स्ट्रॉन्ग भी होता गया और बड़ा साइज़ में भी बड़ा होता गया, लेकिन जब भी वो अपना खुद का रिफ्लेक्शन देखता था वो सोचता था कि मैं कितना अगली हूँ। अब वो खुद का अपना रिफ्लेक्शन, मतलब अपना साया भी देखने के लिए वो डरता था। ही हाइड हिमसेल्फ इफ़ ही सॉ एनीवन कमिंग। वो अगर किसी को भी आते हुए देखता था तो वो कहीं भी छुप जाया करता था। One day, when he was hiding among the reeds, he saw a flock of graceful white swans swim past. एक दिन क्या होता है, जब वो अपने when he was hiding among the reeds, जब वो छुपा होता है रीड्स में। रीड्स मतलब जो टॉल ग्रासेस होती है, जो देखो रिवर या लेक के किनारे पे बड़ी बड़ी लंबी लंबी घासें उगी होती है, उसे रीड्स कहा जाता है। और फ्लोक मीन्स एक मतलब एक ही जैसे दिखने वाले बर्ड्स का ग्रुप होता है, उसे कहा जाता है फ्लोक। तो जब वो रीड्स में बड़ी बड़ी घास में छुपा हुआ होता है तो वो देखता है स्वैन्स का, वाइट जो स्वैन्स होती है उनका एक बहुत ही प्यारा सा जो ग्रुप होता है वो वहाँ पे तैर रहा होता है। दे वर द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स ही हैड एवर सीन। अभी तक के उसने एक बहुत ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत जिस बर्ड को देखा था वो ये कौन थे, ये वाइट स्वैन्स थे। हाउ वंडरफुल टू बी लाइक देम। ये कितना अच्छा, मतलब इनकी तरह दिखना कितना वंडरफुल होगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है। देन केम विंटर द कोल्ड विंड्स एंड विथ कोल्ड विंड्स एंड स्नो। अब ठंडी का समय आ जाता है। अब उस वक्त क्या होती है, बहुत तेज़ ठंड हवा होती है, बर्फ़ होती है। विदाउट एनी शेल्टर द पुअर डकलिंग वॉज फ्रोज़न इन द स्नो। अब बिना किसी शेल्टर के, बिना किसी घर के बेचारा पुअर डकलिंग होता है वो बर्फ़ में जम रहा होता है। अ काइंड मैन सॉ हिम,
अब एक भला इंसान होता है जो ये देख लेता है कि वो जो पुअर डकलिंग है वो बर्फ़ में जम चुका है। ही ब्रोक द स्नो एंड सेव द डकलिंग। वो क्या करता है, उस पत्थर को उस स्नो को तोड़ देता है और उस डकलिंग की लाइफ को बचा लेता है। Soon it was spring. The duckling had now gained a lot of strength. अब स्प्रिंग का सीज़न आ जाता है और अब जो वो अगली डकलिंग होता है अब उसमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है, हिम्मत आ जाती है। अगेन ही फाउंड हिज वे टू द रिवर्स एज एंड स्वैम फर्दर अवे। अब फिर से वो दोबारा रिवर के किनारे पे अपना रास्ता ढूंढकर अपना नया रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है और उसके साथ बहता हुआ चला जाता है। वन फाइन मॉर्निंग व्हेन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स अगेंस्ट हिज साइड्स। फ्लैप्ड मीन्स द विंग्स ऑफ अ बर्ड मूविंग अप एंड डाउन वेरी क्विकली। मीन्स वो कहते हैं ना एकदम तेज़ी से जो बर्ड्स होते हैं अपने पर को ज़ोर ज़ोर से ऊपर नीचे, मतलब कह सकते हो आप, फड़फड़ाते हैं। तो एक सुबह में क्या होता है, जब वो डकलिंग अपने पर को फ्लैप करता है मतलब मूव करता है तो अपने मतलब अगेंस्ट में, मतलब अपनी बॉडी के अगेंस्ट में वो अपने पैरों को जब फड़फड़ाता है, ही रोज हाई इनटू द एयर। अब वो हवा में बहुत ऊपर उड़ जाता है। ही फ्ल्यू ऑन टिल ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंट गार्डन। वो उस वक्त तक उड़ता है, ही फ्ल्यू ऑन एंड ऑन, तब तक वो उड़ते रहता है जब तक मतलब उड़ते रहता है टिल ही फाउंड हिमसेल्फ, तब तक वो खुद को एक बहुत ही खूबसूरत में जहाँ गार्डन में, जहाँ पे बहुत फ्रेग्रेंट मीन्स जो इसकी बहुत ही प्लीजेंट स्मेल होती है, जिसमें फ्लावर्स बहुत सारे होते हैं तब वहाँ की खुशबू आती है। तो उस गार्डन में एक अच्छी खुशबू आ रही होती है, वो उस गार्डन में उतर जाता है। फ्रॉम अ थिकेस्ट क्लोज। अब वो क्या करता है, वो जो थिकेस्ट होता है जंगल में वो वहाँ पे मतलब पहुँच जाता है उस जंगल नहीं, उस गार्डन में पहुँच जाता है। केम 3 ब्यूटीफुल फ्रॉम अ थिकेट क्लोज बाय केम 3 ब्यूटीफुल वाइट स्वैन्स। अब वहाँ पे वो क्या देखता है, उस ब्यूटीफुल गार्डन में वही 3 जो वाइट स्वैन्स होते हैं 3, वो उनको देखता है। रसलिंग देयर फेदर्स। रसलिंग मीन्स मेकिंग लाइट, मतलब अपने फेदर से बहुत ही एकदम लाइट और एकदम सॉफ्ट जैसे साउंड आता है ना, तो वो रहता है। रसलिंग देयर फेदर्स एंड ग्लाइडिंग लाइटली ओवर द स्मूथ वाटर। ग्लाइडिंग मीन्स पानी में बहुत ही स्मूथली और चुप एकदम खामोशी से स्मूथली वो स्विम कर रहे होते हैं। द डकलिंग रिमेंबर्ड द लवली बर्ड्स। अब उसी डकलिंग को ये बर्ड्स दोबारा याद आ जाते हैं। ही वॉज अफ्रेड टू मीट दैम बट ही फेल्ट अ स्ट्रेंज लॉन्गिंग टू बी विद दैम। लॉन्गिंग मीन्स मतलब किसी से कहते हैं ना, मतलब वांटिंग समथिंग वेरी मच, मतलब कोई चीज़ हमें बस चाहिए ही होती है, उसे कहा जाता है लॉन्गिंग। तो अब वो डर रहा होता है कि इनसे मिलने के लिए वो डरता है, क्योंकि वो खुद को क्या देखता है कि वो एक अगली डकलिंग होता है और वो ये भी चाहता है कि वो जो खूबसूरत जो स्वैन्स हैं वो उनसे जाके मिले। ही मेड अप हिज माइंड टू अप्रोच दैम नो मैटर हाउ बैडली दे ट्रीटेड हिम लेटर ऑन। अब अप्रोच मीन्स टू गो नियर समथिंग, मतलब वो क्या, अब वो अपने माइंड बना लेता है कि वो अब उनके पास करीब जाएगा। अब चाहे कुछ भी हो, अगर वो मुझे बैड भी मतलब बुरा बर्ताव भी करेंगे तो भी मैं उनसे जाके मिलूँगा, वो एक अपना माइंड बना लेता है। ही स्वैम टूवर्ड्स द ब्यूटीफुल बर्ड्स एंड बाउड हिज हेड डाउन टू द सरफेस ऑफ वाटर। अब वो क्या करता है, वो तैरते हुए उन ब्यूटीफुल बर्ड्स के पास जाता है और बाउड हिज हेड डाउन, और अपना जो सर है वो बाउड करता है, मतलब झुकाता है टूवर्ड्स, मतलब पानी के सरफेस की तरफ झुकाता है, मतलब अपनी जो गर्दन है, सर है, वो पानी की तरफ वो झुकाता है। एंड व्हाट डिड ही सी इन द क्लियर स्ट्रीम ब्लो। अब वो जो पानी के क्लियर में अब उसको क्या दिखाया जाता है, मतलब जब वो पानी की तरफ अपनी गर्दन को झुकाता है तब वो क्या देखता है, हिज ओन इमेज, वो अपना खुद का रिफ्लेक्शन उस पानी में देखता है। नो लॉन्गर अ डार्क ग्रे अगली बर्ड बट अ ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल स्वैन।
अब वो ये देखता है कि वो जो इमेज है वो, अब उस इमेज में वो क्या देखता है कि ना तो कोई डार्क और ग्रे मतलब उसके फैदर है, ना वो एकदम अगली दिख रहा है। अब वो कैसे दिख रहा है, बहुत ही प्यारा और ग्रेसफुल स्वैन दिख रहा है। द अदर स्वैन स्वैम्स अराउंड द न्यू कमर एंड वेलकम्ड हिम। वो जो तीन जो स्वैन्स होते हैं ब्यूटीफुल, वो क्या करते हैं, वो तैरते हुए इस न्यू कमर मतलब नए स्वैन के पास आते हैं और उसे वेलकम करते हैं। द बर्ड दैट हैड lived a miserable life as an ugly duckling was a swan after all। वो जो बर्ड है जो अपनी लाइफ बहुत ही दुख भरी गुजार रहा था एज अ अगली डकलिंग, ये सोचकर कि वो बहुत ही बदसूरत सा डकलिंग है, लेकिन वो आफ्टर ऑल क्या रहता है, एक स्वैन रहता है। He curved his slender neck and cried joyfully from the depth of his heart। वो जो अपनी गर्दन है, स्लेंडर, स्लेंडर मीन्स थिन, उसकी जो गर्दन है वो बहुत ही थिन होती है। स्वैन्स की जो गर्दन होती है वो बहुत ही थिन होती है, बट बहुत ही अट्रैक्टिव दिखती है। तो अपनी जो पतली सी गर्दन है वो एकदम अट्रैक्टिव वे में वो कर्व करता है और मतलब कहते हैं खुशी से रोने लगता है। मतलब अपने आप को अंदर ही अंदर वो सोच के कि मैं ब्यूटीफुल मतलब मैं भी एक ब्यूटीफुल हूँ और अगली डकलिंग नहीं हूँ, ये सोचकर खुशी से रोने लगता है। आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ सच हैप्पीनेस एज दिस वाइल आई वॉज एन अगली डकलिंग। जब मैं एक अगली डकलिंग था तब मैंने कभी ये नहीं सोचा था, ना मैंने सपना देखा था कि मैं इतना खुश भी कभी हो सकता हूँ। Now here are some questions. Why did the ugly duckling decide to leave the lake? वो जो ugly duckling है वो क्यों डिसाइड करता है कि वो लेक छोड़ देगा? So question is, why did the ugly duckling decide to leave the lake? वो ugly duckling क्यों डिसाइड करता है वो लेक को छोड़ के जाने का? The other ducklings did not like the ugly duckling. They teased him about his ugliness and would not allow him to join them for a swim. Finally feeling very lonely and sad, the ugly duckling decided to leave the lake. What did he find wherever he tried to seek shelter? Wherever the ugly duckling tried to seek shelter, he found that he was always ridiculed by the other small birds, animals, and even human beings. Why was the ugly duckling afraid to look at his own reflection? Because he thought that he looked very ugly. Who did he meet in the beautiful garden? वो beautiful garden में किससे मिलता है? He met 3 beautiful white swans in the beautiful garden. Was he happy in the end? Which lines tell us that he was happy? Yes, the ugly duckling was happy. ऑफ कोर्स आपने क्या देखा इस एंड लेसन के एंड में कि वो खुश होता है? यस, वो हैप्पी, वो खुश होता है। और ऐसी कौन सी लाइन है जिससे ये पता चलता है कि वो खुश है? देखिए, द फॉलोइंग लाइन्स टेल अस। अब ये देखिए यहाँ पे है सेकेंड लास्ट लाइन, ही कर्व्ड हिज स्लेंडर नेक एंड क्राइड joyfully from the depth of his heart, I never dreamed of such happiness at this while I was an ugly duckling. Okay, hope students you all understood the lesson. Thank you.